बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में खूब हुंकार भरे हैं। जी हां, दरअसल पटना के बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। और वहीं आपको बता दें कि लालू परिवार को उन्होंने बहुत कुछ सुनाया। दरअसल जेपी नड्डा ने बापू सभागार में लालू परिवार को लेकर खूब हुंकार भरी और कहा है कि बिहार में एक ही परिवार के लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती हैं। बाप, बेटा, माँ और बेटी ये महाभ्रष्ट हैं और कल ही तो ये जमानत करा कर आए हैं। नड्डा ने बिहार सरकार के साथ साथ लालू परिवार और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। वे पटना के बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पे कहा कि 3 आधार पर ये टिका है। पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा तुष्टीकरण। नड्डा ने कहा कि बिहार सरकार लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में मस्त है। भाई को भाई से लड़ाने में मस्त है। अब ऐसी सरकारों को गुड बाय कहने का समय आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना किसी के कंधे पर बैठे चुनाव लड़ेगी और राज्य में सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को गिनाया और कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां हैं। पहले ये क्षेत्रीय पार्टी बनते हैं और फिर परिवार की पार्टी बन जाते हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र परिवारवाद को कभी भी प्रश्रय नहीं देगा, विचारधारा को प्रश्रय देगा। इसीलिए परिवारवाद और क्षेत्रीय पार्टियों का समाप्त होना बहुत जरूरी है। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि दरभंगा में मोदी जी ने एम्स दिया, मैं हेल्थ मिनिस्टर था, नीतीश जी से जमीन मांगते मांगते थक गया, आज भी उसका पैसा रखा हुआ है, जैसे ही जमीन मिलेगी काम शुरू हो जाएगा। और वहीं भ्रष्टाचार से जो आकंठ डूबा हो और तुष्टीकरण करे, ऐसी सरकार को गुड बाय कहने का समय आ गया है। वहीं जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्रीय योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जितने कांग्रेस के सांसद हैं, उससे ज्यादा बीजेपी में ओबीसी के सांसद हैं। वहीं जेपी नड्डा इस दौरान पुराने दिनों को याद करते हुए भी कई सारी चीजें उन्होंने कही और कहा कि उस समय से निकलकर कॉलेज में आया था जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उनसे प्रेरित होकर हम सब लोग उस आंदोलन में शामिल हुए थे और आज इस जगह पर आकर नए संकल्प के साथ समाज की कुरीतियों, राजनीति में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को खत्म करना है। इसके लिए 1974 में जयप्रकाश जी ने लड़ाई लड़ी थी। उसी लड़ाई को आगे जारी रखते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जेपी नड्डा ने जिस तरीके से पटना के बापू सभागार में हुंकार भरी है, कहीं ना कहीं ये आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ही तैयारियां कही जा रही है। देखिए, अब चुनाव में काफी कम समय बचा है और उसको लेकर हर अपनी पार्टी तैयारी में जुटी हुई है। और जिस तरीके से जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आए और बीते दिनों आपको मालूम है कि अमित शाह भी बिहार आए थे, लखीसराय आए थे, वहां भी उन्होंने हुंकार भरी थी। तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी तैयारी में जुटी हुई है, आगे क्या कुछ सामने आता है।